अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। ठीक है, मैं हूँ ऑप्टोम अक्सा और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक, हमारे आई क्लिनिक में मोस्टली जो पेशेंट आते हैं सीरियस डिजीज़ के साथ, उनमें से एक डायबिटिक रेटिनोपैथी भी है। ठीक है, ये हमारे पास नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है रेटिना की। ठीक है, विच अकर्स इन डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, अब हमें पता है डायबिटीज़ में हमारे पास मोस्टली क्या होता है कि ब्लड वेसल्स डैमेज होना शुरू होती हैं और हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो भी अफेक्ट होता है। ठीक है, अब ओल्ड क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास डायबिटिक मेलिटस जो है वो दो टाइप्स की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 जिसमें पेनक्रियाज जो होता है पेशेंट का कैन प्रोड्यूस इंसुलिन, एंड टाइप 2 जिसमें इंसुलिन पेशेंट की बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती। बट क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे इस क्लासिफिकेशन में, तो जो हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमारे पास जो टाइप 1 है उसमें हमारे पास वो पेशेंट्स आते हैं जो कि 30 ईयर्स से कम है, मींस बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स जिनको भी डायबिटीज़ है उन्हें हमने टाइप 1 में रख दिया। और आफ्टर 30 ईयर्स के जितने भी पेशेंट्स हैं, 32 सो ऑन, जितने भी पेशेंट्स हैं वो हमारे पास टाइप 2 में आ गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा तो इट डजंट मीन कि अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट डायबिटीज़ के साथ आ रहा है तो उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, नहीं। ठीक है, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जो है वो लास्ट 5 to 10 ईयर्स की डायबिटीज़ की होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है कि डायबिटीज़ जो है वो हमारे रेटिना को जो है अफेक्ट करती है, बट इट डजंट मीन कि आपको अर्ली डायबिटीज़ हुआ है और उसी के साथ रेटिना जो है इफेक्ट हो गया, नहीं। डायबिटीज़ होगा उसके 5 to 10 ईयर्स के बाद मोस्टली डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो तो। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, जब भी हमारे पास मोस्टली इसके रिस्क फैक्टर में हमारे पास ये आता है कि टाइप 1 में 40% जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है एंड टाइप 2 में 20%। और ये हमारे पास एक प्रिविलेंट कॉज है लीगल ब्लाइंडनेस का। ठीक है, बिटवीन द एज ऑफ 20 एंड 65 ईयर्स। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आते साथ ही उसका रेटिना जो है वो इफेक्टिव हो, नहीं। सबसे पहले हमारे पास पेशेंट जो है वो अर्ली साइंस के साथ आएगा जिसमें हम उसका सबसे पहले इन्वॉल्व होता है एडनेक्सा। अब एडनेक्सा में हमारे पास क्या होगा कि पेशेंट आएगा, वो कंटिन्यूसली अपनी आइज़ को रब करेगा, इची आइज़ होंगी तो उसे क्या होगा, ब्लेफराइटिस होगा। ठीक है, डैंड्रफ होगी आइज़ में और ड्राइनेस होगी, इचिंग होगी और उसका जो कॉर्निया होगा उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होगी। ठीक है, मीन्स लॉस होगी सेंसेशन कॉर्निया की। ठीक, अब पेशेंट तो मोस्टली हमें कहते हैं कि नहीं हमारी जो डायबिटीज़ है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड है, लेकिन जब हम स्लिट लैम्प से एग्जामिनेशन करते हैं तो सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, आई से हमें पता चल जाता है कि उनकी जो डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल्ड रही है। ठीक है, फिर हमें सबसे पहले जो साइंस आते हैं वो एडनेक्सा में आते हैं, उसके बाद एंटीरियर सेगमेंट में, फिर एंटीरियर चैम्बर में आते हैं, जैसे कि लेंटिकुलर चेंजेस होते हैं, लेंस में कैटरेक्ट डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन इसमें जो कैटरेक्ट होता है वो स्नोफ्लिक्स कैटरेक्ट होता है। उसके बाद आयरस को जब हम देखेंगे तो हमें स्लिट लैम्प से आयरस ट्रांस इल्यूमिनेशन मिलेगा। ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर में हमारे पास क्या होगा कि विट्रस हैमरेज हमें मिलेगा और देन हमारे पास रेटिना इन्वॉल्व होगा जो कि फंडस पर हमें चेंजेस मिलेंगी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो बहुत ईजी मैंने इसको क्लासीफाई किया है। वैसे तो हमें पता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास मेन जो टाइप्स है वो होती है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब जो हमारे पास नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है उसमें हमारे पास 3 टाइप्स होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ठीक है, माइल्ड में हमारे पास क्या होता है, माइल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 माइक्रो एन्यूरिज्म हो। ठीक है, जब हम उसको स्लिट लैम्प से देखें तो हमें एटलीस्ट 1 माइक्रो एन्यूरिज्म मिलना चाहिए, उसके साथ हमें हार्ट एक्सोडेट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सीवियर में हमारे पास हमें ये एक सम देखते हैं 4:2:1। ठीक है, जब इट्स मीन कि हम जब 4 क्वाड्रेंट्स में रेटिना को डिवाइड करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि 4 मीन्स कि हमें हैमरेजेस मिलते हैं। ठीक, हैमरेजेस हमें मिलते हैं, ईच क्वाड्रेंट में हमें मोर देन 20 जो है हैमरेजेस मिलते हैं। मीन्स ये 4 क्वाड्रेंट है, इसके हर क्वाड्रेंट में हमें जो है वो 20 और मोर देन 20 हैमरेजेस मिलेंगे। ठीक, का मतलब है हमें मिलेगी बीडिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, हमें बीडिंग ऑफ ब्लड वेसल्स मिलेगी इन 2 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, और 1 में हमें इरमा मिलेगा। इरमा मीन्स इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटी।
ठीक है, जो हमें इट्स मीन कि हमें एबनॉर्मलिटी मिलेगी बिटवीन रेटिनल लेयर्स में, तो हमारे पास सीवियर होगा। और जो भी माइल्ड और सीवियर के बीच में आएगा उसे हम लोग कह देंगे कि मॉडरेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेमरेजेस हैं लेकिन वो 4 क्वाड्रेंट्स पे नहीं है। ठीक है, हेमरेजेस हैं इन 2 क्वाड्रेंट्स, या ब्लीडिंग हमें मिल रही है ब्लड वेसल्स की इन ओनली 1 क्वाड्रेंट, तो हमारे पास वो क्या हो गया, ना वो माइल्ड में आया ना वो सीवियर में आया, तो वो हमारे पास मॉडरेट हो गया। ठीक, अब प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमारे पास क्या होता है, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी हमारे पास वो होती है जिसमें न्यू वेस्कुलराइजेशन मिले हमें। ठीक है, न्यू वेस्कुलराइजेशन हमें जब भी मिलेगी तो हमारे पास प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। अब न्यू वेस्कुलराइजेशन हमें आइरस पे मिल सकती है। ठीक है, या फिर न्यू वेस्कुलराइजेशन जो है वो हमें डिस्क पर मिल सकती है, या तो हमें न्यू वेस्कुलराइजेशन एल्सवेयर में, जैसे इस डायग्राम में मैंने शो किया है। ठीक, इसके अलावा जब भी हमें न्यू वेस्कुलराइजेशन मिलती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम एवेस्टिन इंजेक्शंस देते हैं। ठीक है, anti-VEGF, जिसे हम कह सकते हैं एंटी वेस्कुलराइजेशन ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, जो कि इसे स्टॉप करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ADD। ठीक है, जिसे हम एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। ठीक है, इसका जो मेन साइन होता है वो हमारे पास होता है विट्रस हैमरेज ट्रैक्शन, मीन्स हमें जब भी ये साइन मिलेगा तो वो हमारे पास एडवांस केस आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी, डायबिटिक रेटिनोपैथी की क्लासिफिकेशन, और उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।